everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे नाउन। नाउन में हमने देखा था टाइप्स ऑफ नाउन, हमने देखा था नाउन की डेफिनेशन हमने देखी थी और कुछ कंसेप्ट भी हमने देखे थे। अब देखो, बेसिकली नाउन को डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरीज में। पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट इज काउंटेबल एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल। देखो, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इसे हम देखते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सकता है वो होते हैं काउंटेबल नाउन। एंड विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं, मैंने लिखा गर्ल, तो गर्ल को मैं, एक गर्ल है तो भी काउंट कर सकती हूँ और बहुत सारी गर्ल्स है तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, काउंट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने लिखा लव, हेट, तो इनको मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, तो ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो इनका प्लूरल भी नहीं बनता है, इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा लव्स, हेट्स। तो अनकाउंटेबल नाउन में कभी एस या ईएस भी नहीं लगता है। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म, देखो अब यहाँ पर दिया है यही पॉइंट कि जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने गर्ल का प्लूरल बनाया गर्ल्स, तो वो क्या हुए, काउंटेबल नाउन। एंड विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल फॉर्म, जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ये तो सभी को पता है, लेकिन एक और क्या चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे नाउन जिन्हें हम गिनना शुरू भी कर सकते हैं, जिन्हें काउंट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो सारे नाउन भी किस में आते हैं, काउंटेबल में। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम लेंगे स्टार। अब स्टार देखो, वैसे तो हमको पता था कि स्टार कैसा होता है, अनकाउंटेबल, क्योंकि हम स्टार को काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं स्टार को काउंट करना स्टार्ट कर दूं तो वो मैं कर सकती हूँ, काउंट करना स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कितने हैं, इनफाइनाइट है, उन्हें हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन काउंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार को आप हमेशा किस में रखोगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखोगे। क्लियर है? तो आई होप काउंटेबल और अनकाउंटेबल सभी को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ नाउन देखते हैं कि अगर मान लो सपोज कोई नाउन काउंटेबल है, तो उसका सिंगुलर फॉर्म भी होगा, सिंगुलर फॉर्म भी होगा उसका, और प्लूरल भी होगा। जैसे अभी अभी हमने देखा था गर्ल का प्लूरल क्या होता था, गर्ल्स होता था। तो इसी तरह कुछ, वैसे तो आपको सारे नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो एस या ईएस लगाकर, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैंने लिखा मैन, मैन क्या होता है, अगर मैंने एक मैन की बात की है तो हम लिखेंगे मैन, और अगर मैंने बहुत सारे मैन की बात की है तो हम मेंस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम ई एन। ये क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। बॉयज का बॉय का बॉयज सभी को पता है, गर्ल का प्लूरल होता है गर्ल्स, चेयर का प्लूरल होता है चेयर्स, कंट्री का प्लूरल होता है कंट्रीज। वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, आईईएस। अब देखो, वाइफ, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, गूस का प्लूरल होता है गीज। देखो जहां पर ओ दिखे, ओ का मतलब क्या होता है, वन, वन की स्पेलिंग जो है वो किससे स्टार्ट होती है, ओ से। तो याद रखना, गूस क्या है, सिंगुलर, और गीज क्या है, प्लूरल। कैट का प्लूरल होता है कैट्स, फुट का प्लूरल होता है फीट। देखो फुट, फुट में भी क्या है, ओ है, तो ओ से याद रखना, ओ जिस स्पेलिंग में है वो क्या होगा, सिंगुलर, इट मींस वन। और अगर मैंने लिखा फीट तो वो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। ऐसे ही माउस का प्लूरल होता है माइस। क्लियर? अब देखो, सम नाउन्स कंप्लीटली चेंजेस, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, उनका सिंगुलर और प्लूरल हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा फिनोमिनन, क्या लिखा हमने, फिनोमिनन। फिनोमिनन का क्या हो जाएगा, फिनोमिना, क्या होगा, फिनोमिना। फिनोमिनन होता है सिंगुलर और फिनोमिना होता है प्लूरल। ये सारे वर्ड क्या है, आपको प्रैक्टिस करते करते भी लर्न हो जाएंगे, और वैसे मैं भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे भी आप क्या कर सकते हो, इन्हें लर्न कर सकते हो। तो फिनोमिनन का प्लूरल होता है फिनोमिना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया। देखो जिसमें अन, ओ एन, यूएम इस तरह लगा है वो सिंगुलर होते हैं, और जिसमें ए सभी के पीछे क्या लगा होगा, ए, वो सब क्या होगा, प्लूरल होगा। मीडियम मीडिया, स्टेडियम स्टेडिया हमने देख लिया, मिलेनियम मिलेनिया, ऑडिटोरियम ऑडिटोरिया। और देखते हैं,
देखो ऑडिटोरियम का क्या होगा, ऑडिटोरिया, अजेंडम, अजेंडा, डेटम, डेटा, पोडियम, पोडिया। तो सभी में हमने क्या देखा, लास्ट में ए देखा। क्लियर, तो ए जिसमें भी होगा वो सब क्या होगा, प्लूरल होगा। और देखते हैं कैक्टस, ये थोड़ा डिफरेंट लिस्ट है। कैक्टस, कैक्टाई, रेडियस, रेडाई, फोकस, फोकाई, लोकस, लोकाई, थिसिस, थिसिस, ये सारे आई वाले हैं। तो जिनके लास्ट में आई होगा वो भी क्या है, प्लूरल है, और जिनके लास्ट में ए होगा वो भी सारे क्या है, प्लूरल है। थीसिस का थीसिस, एक्सिस एक्सिस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, और जिनके लास्ट में क्या है, ईएस, तो वो भी क्या है, सारे प्लूरल। तो आप याद रखिएगा आई ए एस, आई ए ई एस, आई ए एस याद रखो या फिर आई ए ई एस याद रखो। एक जो भी ये लास्ट में होंगे वो सारे शब्द क्या होंगे, प्लूरल। इस तरह के फिनोमिनन, फिनोमिना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। तो इस लिस्ट को एक दो बार लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। कैक्टस का कैक्टाई, रेडियस रेडाई, फोकस फोकाई, लोकस लोकाई। क्लियर है। कुछ और नाउन हम देखते हैं। पहले थोड़ी एक्सरसाइज देखते हैं इन्हीं पर बेस्ड, जो अभी हमने पढ़ा है इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। अ रेनबो, एक रेनबो की बात हुई है, एक रेनबो, इट मीन सिंगुलर। अब यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अ रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन, एक तो होता है फिनोमिना, एक होता है फिनोमिनन। अब फिनोमिनन क्या होता है, सिंगुलर। फिनोमिना ए उसके लास्ट में आएगा तो वो क्या होगा, प्लूरल। लेकिन फिनोमिनन क्या है, सिंगुलर, और हमारा रेनबो भी कैसा है, सिंगुलर। तो ये क्या है, एकदम करेक्ट है। अकेडमिक एबिलिटी इज नॉट द सोल क्राइटेरियन। अकेडमिक एबिलिटी, अकेडमिक की एक एबिलिटी की बात हुई है तो वह भी सिंगुलर लगा है। अकेडमिक एबिलिटी इज नॉट द सोल क्राइटेरियन, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, क्राइटेरियन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज। थर्ड है द पंचायत ऑफ अवर एरिया, हमारे एरिया की पंचायत हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मैनी स्टेडियम्स। अब देखो मैनी स्टेडियम्स नहीं होता है, मैनी क्या होता है, स्टेडिया। स्टेडियम नहीं होगा, क्या होगा, स्टेडिया। मैनी स्टेडिया, ये यहाँ पर आएगा, मैनी स्टेडिया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विलेज टू प्रमोट स्पोर्ट्स। इस टू को हटाओ और ये स्टेडिया यहाँ पर आएगा, ऑफ द विलेज टू प्रमोट स्पोर्ट्स। तो स्टेडियम मैनी, मैनी के साथ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। प्लूरल क्या होता है, स्टेडिया, ना कि स्टेडियम। क्लियर। देयर आर मैनी मीडिया, अब देखो मैनी मीडिया, मीडिया में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अगर यहाँ पर मीडियम होता तो क्या होता, रॉन्ग होता, लेकिन मीडिया लिखा हुआ है तो वो क्या है, करेक्ट है। देयर आर मैनी मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज बस, ट्रेन, मेट्रो, बाइक एक्सेट्रा। A wheel revolves, एक व्हील की बात हुई है। A wheel revolves around its axis, a wheel revolve around its axis, उसकी एक्सिस के अराउंड वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो एक्सिस क्या आएगा, सिंगुलर, तो ये क्या है हमारा, करेक्ट है। अगर होता ए एक्स ई एस तो ये क्या चला जाता, प्लूरल, वो वहां पर रॉन्ग होता। एक्सिस क्या है, करेक्ट है। द स्टूडेंट्स इक्विपमेंट्स experiments, the students experiment helped her formulate a thesis, एक थीसिस की बात हुई है तो थीसिस सिंगुलर होता है। अगर होता थीसिस तो वो क्या होता, प्लूरल होता, लेकिन एक थीसिस की बात हुई है तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। टू शेयर विद हर प्रोफेसर एंड क्लासमेट, दे स्टॉप्ड फॉर द नाइट एट एन ओएसिस, they stopped for a night at an oasis, एक ओएसिस की बात हुई है तो ओएसिस क्या है हमारा, करेक्ट है। ओ ए एस ई एस होता तो वो क्या होता, वहां पर रॉन्ग होता। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन की कुछ लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन की कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ। अनकाउंटेबल नाउन के बाद कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि कभी प्लूरल ही नहीं बनता तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ ए और एन जैसे आर्टिकल नहीं लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। और अनकाउंटेबल के आगे मैनी, फ्यू,
ऐसे शब्दों का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो इनके लिए क्या यूज होगा, मच, लिटिल, सम, इस तरह के शब्दों का यूज होगा अनकाउंटेबल के लिए। मैनी, फ्यू, इस तरह के शब्दों का, नंबर ऑफ, इनका यूज यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी है कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लेता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने आगे आर्टिकल ए और एन भी नहीं लेता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच, लिटिल, सम, इस तरह के शब्दों का आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैनी, फ्यू, नंबर ऑफ, इनका यूज कभी भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जब हमने नाउन के टाइप पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था आपको एम, ए एंड पी। जो प्रॉपर नाउन होता है वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ पर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दो गिवन थे, प्रॉपर नाउन नहीं गिवन था, लेकिन प्रॉपर नाउन भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। अब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे वाटर हुआ, सॉल्ट, कॉटन, टी, ऑयल, वुड, कॉफी, ऑक्सीजन, शुगर, हाइड्रोजन, फ्रेंडशिप, यूथ, हनी, मदरहुड, हैप्पीनेस एंड लॉयल्टी, ये सब कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर गिवन है स्टार, लेकिन स्टार तो कैसा होता है, काउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, शुगर लिखा है। सी लिखा है, इट मींस काउंटेबल, और शुगर जो है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनकाउंटेबल। क्लियर। वाटर भी अनकाउंटेबल होता है, लव इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, मनी भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, रुपीज काउंटेबल होता है, रुपीज काउंटेबल होता है, लेकिन मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल। वुड जो है वो भी अनकाउंटेबल है, वर्क जो है वो भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एक सिर्फ स्टार ही था जो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, और एग्जांपल गिवन है वो भी हम देखते हैं। फ्यूल, फ्यूल, फ्रूट, सोप, चॉक, पेपर, गोल्ड, कॉपर, अल्फाबेट, ट्रैफिक, वर्ड, लाइफ एंड प्रॉमिस, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इन सारे शब्द का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। देखो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्रूट, जैसे लिखा फ्रूट, तो फ्रूट का आपने फ्रूट्स भी सुना होगा, फ्रूट का आपने फ्रूट्स भी सुना होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस फ्रूट का प्लूरल फ्रूट्स होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्रूट्स में अगर फ्रूट में मैंने अगर एस लगाया है, तो ये इसका प्लूरल ना बनकर कुछ और ही मीनिंग देता है, कुछ और ही मीनिंग देता है। देखो फ्रूट तो होते हैं फल वगैरह जो हम खाते हैं, और फ्रूट्स होता है किसी चीज का परिणाम या फिर रिजल्ट। अगर हम बात करें किसी चीज के रिजल्ट की या परिणाम की, तो वो क्या होता है, फ्रूट्स होता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगाने पर उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस जो शब्द है उसका प्लूरल फॉर्म हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका क्या है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो फ्रूट यहाँ पर फल है खाने वाले, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं यूज करते हैं, फ्रूट को फ्रूट ही बोला जाता है। अगर हम फ्रूट्स बोलते हैं तो उसका मतलब होता है रिजल्ट। तो इसलिए फ्रूट कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन, फ्रूट कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका सिंगुलर कुछ अलग होता है एंड प्लूरल कुछ अलग सेंस देता है। तो वो सारे शब्द की लिस्ट भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जैसे वर्ड होता है, वर्ड और वर्ड्स कुछ और होता है, पेपर होता है, पेपर्स कुछ और होता है। तो ये सारे शब्द हम अल्फाबेट्स कुछ और होता है। तो सारे शब्द की लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो यहाँ पर गिवन है कि सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, और वो वर्ब भी हमेशा कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। तो कुछ बहुत सारे 2-3 लिस्ट है जिसमें आपको याद रखना है कि कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेते हैं, उनका प्लूरल नहीं बन सकता है, कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं, वो सब हम 1 बाय 1 कर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।